हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य गीत के रचयिता स्वर्गीय डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? सही जवाब है 8 सितंबर को मनाई जाती है। क्लियर है? चलिए ध्यान देंगे। अरपा पैरी के धार महानदी है अपार के रूप में उन्होंने अमर रचना दी है, जिसमें छत्तीसगढ़ महतारी का वैभव साकार हो उठा है। उनकी कलम से निकला यह गीत आज छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान का प्रतीक बन चुका है। हमारा अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ का 32वां जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर का शुभारंभ कब होगा? देखिए आपको मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर का मैप दे दिया गया है। इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा इवनिंग या कल तक। चलिए ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ का 32वां जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर का शुभारंभ कब होगा? सही जवाब है 9 सितंबर 2022 को शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 2 नए जिलों का शुभारंभ करेंगे। 32वां जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर और सक्ती 33वां जिला के रूप में अस्तित्व में आएंगे। इस तरह प्रदेश में जिलों की संख्या बढ़कर 33 हो जाएगी। देखिए अभी तक 31 है, ये 2 जिले जब अस्तित्व में आ जाएंगे उसके बाद कुल जिलों की संख्या 33 हो जाएगी। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर अब कोरिया जिले से अलग होकर तथा जांजगीर चांपा से अलग होकर सक्ती नए प्रशासनिक इकाई के रूप में उभरेंगे। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ का प्रस्तावित नवीन जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर किस संभाग के अंतर्गत होगा? सही जवाब है सरगुजा संभाग के अंतर्गत होगा। चलिए ध्यान देंगे, प्रस्तावित नवीन जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर सरगुजा संभाग के अंतर्गत होगा। नवीन गठित जिले में अनुविभाग की संख्या कितनी है? 3 है। ठीक है, क्लियर है। अनुविभाग की संख्या 3 है, जिसमें मनेन्द्रगढ़ भरतपुर और खड़गवा है। कौन कौन से? मनेन्द्रगढ़ भरतपुर और खड़गवा है। वही तहसीलों की संख्या 6 है, जिसमें मनेन्द्रगढ़ केल्हारी भरतपुर खड़गवा चिरमिरी और कोटाडोल शामिल हैं। क्लियर है? ये सारे नाम आपको यहाँ दे दिए गए हैं। 3 जनपद पंचायत है। देखिए कौन कौन से? मनेन्द्रगढ़ खड़गवा और भरतपुर। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखिए, प्रस्तावित गठित नवीन मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में कुल ग्रामों की संख्या कितनी है? सही जवाब है 376 है। कुल ग्रामों की संख्या 376 है। ऑप्शन 3 सही है। चलिए ध्यान देंगे, यहाँ 13 राजस्व निरीक्षक मंडल तथा 87 पटवारी हल्का है। ठीक है, कितने राजस्व निरीक्षक मंडल है? 13। प्रस्तावित नवीन जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 1,46,824 हेक्टेयर है। ये इम्पॉर्टेंट है। प्रस्तावित नवीन जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 1,46,824 हेक्टेयर। यहाँ की जनसंख्या 3,76,696 है। लास्ट पॉइंट देखिए, नवगठित जिले में अमृतधारा जलप्रपात, सिद्ध बाला मंदिर, मनेन्द्रगढ़, सीतामढ़ी हरचौका, रामवन गमन, पर्यटन परिपथ, भरतपुर, रमदहा जलप्रपात जैसे पर्यटन स्थल भी शामिल हैं। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में कितने राजस्व निरीक्षक मंडल शामिल होंगे? कितने राजस्व निरीक्षक मंडल शामिल होंगे? सही जवाब है 18। आपको यहाँ सक्ती का मैप दे दिया गया है, देखिए। चलिए ध्यान देंगे, जिले का कुल राजस्व क्षेत्रफल 1,51,976 वर्ग किलोमीटर है। आपको याद रखना है इसका राजस्व क्षेत्रफल इतना है। 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की आबादी 6,47,254 है। कुल ग्रामों की संख्या 665, आबाद ग्राम 463 है और वीरान ग्राम 2। कुल पटवारी हलकों की संख्या 153 है। क्लियर है? चलिए हमारा अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग EWS वर्ग के विद्यार्थियों के लिए कितने नए प्रयास आवासीय विद्यालय होंगे? सही जवाब है
4, ऑप्शन 2 सही है। स्वर्गीय राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा प्रयास आवासीय विद्यालय योजना के तहत आगामी वित्तीय सत्र 2023-24 में 4 नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न पर ध्यान देंगे। केंद्र सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2022-23 के लिए सामान्य ग्रेड के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 100 रुपये बढ़ाने के पश्चात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के किसानों से कितने रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदने की घोषणा की। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है ऑप्शन 3, 2640। क्लियर है। चलिए ध्यान दीजिए, राज्य सरकार ने पिछले खरीफ सीजन में धान 2540 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा था, जिसमें 600 रुपये प्रोत्साहन राशि भी शामिल है। केंद्र सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2022-23 के लिए सामान्य ग्रेड के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 100 रुपये बढ़ाने के पश्चात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के किसानों से 2640 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदने की घोषणा की है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। सही जवाब है 8 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन 2 सही है। चलिए ध्यान देंगे, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस अक्षरों की अलग जगाने का दिन है, अक्षर ज्ञान की महत्ता बताने का दिन है। यह अक्षर ज्ञान के प्रकाश से समाज में सुख और समृद्धि फैलाने के संकल्प लेने का दिन है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में शिशु संरक्षण माह के अंतर्गत कितने से कितने वर्ष तक के बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली दी जाएगी। सही जवाब है 1 वर्ष से 19 वर्ष, ऑप्शन 3 सही है। चलिए ध्यान देंगे, प्रदेश में शिशु संरक्षण माह के अंतर्गत 1 वर्ष से 19 वर्ष तक के बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली दी जाएगी। शिशु संरक्षण माह के अंतर्गत 13 सितंबर से 14 अक्टूबर तक, कब से कब तक, 13 सितंबर से 14 अक्टूबर तक 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए और आयरन की सिरप दी जाएगी। 13 सितंबर से 14 अक्टूबर तक शिशु संरक्षण माह का आयोजन किया जाएगा। चलिए ध्यान रखेंगे इस बात का, कब से कब तक, 13 सितंबर से 14 अक्टूबर तक शिशु संरक्षण माह का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत एनीमिया मुक्त कोंडागांव अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। यह अभियान 2 चरणों में संचालित किया जाएगा, जिसमें पहले चरण में कितने से कितने वर्ष तक की युवतियों को शामिल किया जाएगा। सही जवाब है 15 से 25 वर्ष तक की युवतियों को शामिल किया जाएगा पहले चरण में, ठीक है। और दूसरे चरण में गर्भवती महिलाओं को शामिल किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार किस जिले में प्रदेश के सबसे बड़े और पहले एथेनॉल प्लांट की स्थापना कर रही है। सही जवाब है कबीरधाम। भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने के पास प्रदेश के सबसे बड़े और पहले एथेनॉल प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। आगामी 9 वर्ष तक निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना के महाप्रबंधक भूपेंद्र ठाकुर ने बताया कि पीपीपी मॉडल फुल फॉर्म है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से स्थापित होने वाला यह देश का पहला एथेनॉल प्लांट है। इसके लिए भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना की खाली 35 एकड़ जमीन को चिन्हांकित किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी सोनाबाई रजवार कला विथिका का शुभारंभ किसने किया। सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुभारंभ किया है। खैरागढ़ के इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय में छत्तीसगढ़ीय संस्कृति की झलक दिखाने हेतु यह कला विथिका तैयार की गई है। चलिए आपके लिए 2 प्रश्न है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।